महाभारत में द्रौपदी का पांचाली बनना यही था पाप का प्रायश्चित। अनजाने में द्रौपदी ने किया था महापाप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजपाट संभालते हैं। 32 साल तक राज करते हैं। इसके बाद वह अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंप देते हैं। मुनि व्यास की आज्ञा से राजपाट त्याग कर द्रौपदी समेत पांचों पांडव मोक्ष की तलाश में निकल चले। यात्रा के लिए उन्होंने सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक देव स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने का फैसला किया। जब वे उत्तर भारत के स्थान, जिसे आज के समय में उत्तराखंड कहा जाता है, वहां पहुंचे तो उनके साथ एक कुत्ता भी आ गया। वह भी आगे चलने लगा। सभी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। वे बद्रीनाथ के करीब पहुंचने ही वाले थे कि इंद्र का रथ उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। हालांकि रथवान ने एक शर्त रखी कि इसमें कुत्ता नहीं जा सकता है। इस पर सभी ने रथ में चढ़ने से ऐतराज कर दिया और पैदल ही स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ चले। कहते हैं सभी ने तय किया था कि वे 100 शरीर ही स्वर्ग जाएंगे। बद्रीनाथ से आगे बढ़ने पर सभी जन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे। तब तक द्रौपदी बेहाल हो चुकी थी। उन्होंने नदी पार करने में असमर्थता जता दी। इस पर भीम ने तरकीब निकाली और एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। इससे बने पुल से होकर द्रौपदी समेत सभी सरस्वती नदी पार करके आगे बढ़े। मान्यता है कि माणा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर बना पुल वही है जिसे भीम ने चट्टान डालकर तैयार किया था। वहां के लोग आज भी इस पुल को भीम पुल कहते हैं। यहीं से कुछ दूर हिमालय की तरफ बढ़ते हुए द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई और उनकी मौत हो गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। दुख से भरे सभी लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर क्यों द्रौपदी उनका साथ सबसे पहले छोड़कर चली गई। आखिरकार भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर क्यों वो हमारा साथ छोड़कर चली गई। इस पर निर्विकार भाव में युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में पार्थ के लिए प्रेम ज्यादा था क्योंकि वह उसे ही योग्य वर मानती थी। पत्नी धर्म में यह पाप है। युधिष्ठिर इतना कहते हुए बिना द्रौपदी की तरफ देखे आगे बढ़ गए। बाकी लोग भी उनके पीछे हो लिए। मान्यता है कि स्वर्ग रोहिणी की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पहले सहदेव, उसके बाद नकुल, फिर अर्जुन और उनके बाद भीम की भी मृत्यु हो गई। स्वर्ग के दरवाजे पर केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही पहुंच सका। जब युधिष्ठिर भी स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो उनका भी शरीर जर्जर हो चुका था। उंगलियां गल गई थी। युधिष्ठिर को स्वर्ग के दरवाजे पर ले जाने के लिए खुद देवराज इंद्र आए थे। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल PR भक्ति के साथ।